11th की छात्रा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी कोचिंग में दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। हमारी सीनियर दी का आज इस कोचिंग में आखिरी दिन होगा, मतलब है। तो जैसा कि वैसे तो कहने के लिए इस कोचिंग में आखिरी दिन है, मगर हमारे कोचिंग के दरवाजे हमारी दीदी के लिए हरदम खुले ही रहेंगे। तो हम अपने सर से यह अनुरोध करेंगे कि जो हमारे विद्वान अतिथिगण हम लोग के समक्ष, हम लोग के बीच उपस्थित हैं, उनको मल्यार्पण और अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। चलिए सबसे पहले मैं अपने चरण बिंद, अपना जो खास करके हृदय है, उन महान हस्ती जो हमारे लिए बहुत बहुत ही आज यहाँ पहुँचाने में है, कोई कसर नहीं छोड़ी है, सदगुरु जो हमारे गुरुदेव हैं, उनको चरण बिंद में नमन करते हुए दीक्षांत समारोह में उपस्थित हमारे प्रकांड विद्वान, बहुत बड़े भारतवर्ष के वन द बेस्ट ऑथर, जिनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं मैं बयां कर सकूं, वह हमारे संजीव बाबू। साथ साथ बहुत ही समाज सुधारक, पीएचडी के अगले अग्रसर और खास करके छात्र नेता रहे और सामाजिक कार्यक्रम अपना जीवन बिताने वाले, समाज के उस जो बुराई है, जो कमियां है, उसको दूर भगाने में महती योगदान देकर अपना जीवन को समर्पित करने वाले हमारे जन्मे जय बाबू। और साथ ही साथ एक आदर्श गार्जियन, एक अच्छा आदर्श नागरिक और अच्छा प्रवक्ता जो कहें, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा हमारे स्टूडेंट के अभिभावक यहाँ पर उपस्थित है। मिलकर चरण बिंद में नमन करता हूँ। सबसे पहले हम चाहेंगे कि बच्चों को पहले हम पुरस्कृत कर ही करवा दें और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। एक मार्कशीट भी दिया जा रहा है और हम चाहेंगे कि सर अपने कलम से इसको थोड़ा वेरीफाई भी कर देंगे मार्कशीट पर। 500 का जो टेस्ट हुआ था, इसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश एंड होम साइंस था। इसमें जो टॉप किए हैं वह हैं पायल कुमारी, जो 500 में 479 नंबर लाकर बहुत बेस्ट किए हैं और बहुत ही मैट्रिक में भी इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन था। तो आए हैं और हमारे सर के द्वारा प्राइज ग्रहण करें। पायल कुमारी। ताली नहीं। जीवन में बढ़िया करो बच्चा। जो 467 नंबर लाई तनु कुमारी। अच्छा इधर। उसके बाद है तृतीय में आए हैं नीतू कुमारी राजपुर, 460 नंबर 500 में। खूब बढ़िया करो सब। इस सम्मान की लाज आगे भी रखना है बच्चा। यस सर, जरूर रखेंगे। खूब बढ़िया। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच यहाँ पर हैं, विशेष बताएंगे, अपने बारे में परिचय देंगे। खूब खुश रहो, खूब खुश रहो। उसके बाद है सिमरन कुमारी। आपका धरोहर है इसलिए इसको कागज के पन्ना मत समझिएगा। वैसे खूब खुश रहो। ऑटोग्राफ मिल रहा है आप लोगों के सामने। ज्योति कुमारी, घुरघुटोला।
उसके बाद आए सेजल कुमारी और सेजल कुमारी। अच्छा इसमें तो हाँ ये सब। खूब खूब उसके बाद है अनुष्का कुमारी राजपुर। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। सविता कुमारी कड़ा। सिमी कुमारी रेंटोला। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। ममता कुमारी। तो सबसे पहले मैं चलता हूं, उन्हीं से शुरुआत करता हूं। उन्होंने बहुत अपने जीवन को शिक्षा के क्षेत्र में जिया है, अपने स्टूडेंट लाइफ में क्या कह सकते हैं नेतृत्व किए हैं स्टूडेंटों का। तो मैं चाहूँगा कि ताली तो बजना नहीं है, तो हमारे जन्मे जी यहाँ पर आकर के अपने जो अनुभव बटोरा है, जो कि उनका जीवन शिक्षा ही बीता और अभी तक अभी विद्यार्थी ही है, चूँकि जो पढ़ाई को अव्वल जो होता है ना PhD वहाँ तक अपना तय की है। और निश्चित तौर पे मैं चाहूँगा कि जो भी आप अनुभव किए हैं उनको शेयर करें। सबसे पहले इस मौके पे उपस्थित इस इलाके के सबसे वयोवृद्ध अभिभावक हमारे बीच में मौजूद हैं। आप लोगों के शिक्षक और देश दुनिया के चर्चित ऑथर इस लुसेंट किताब को पढ़ के न जाने इस देश के कितने बच्चे का भविष्य का निर्माण हुआ है। IAS, IPS, क्लर्क, CGL, कई सारी पदों पे उन्होंने अपनी पहचान बनाया है। उस किताब को लिखने वाले महानुभाव हमारे बीच में मौजूद हैं और उनके साथ साथ संविधान के चौथे स्तंभ मीडिया के साथी हमारे बीच में मौजूद हैं। और सबसे कीमती चीज़ इस देश के निर्माण के लिए, जिस तरीके से अगर बाग में फूल नहीं हो तो माली की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस देश के निर्माण में अगली कड़ी आप लोग हैं। हम लोग का जो करना था कर लिए, तो आगे आप लोगों से बहुत उम्मीद है देश और समाज को। और अब तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सबों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी परीक्षार्थियों को जो शामिल होने जा रहे हैं परीक्षा में, या मैट्रिक हो या इंटर, अब तमाम लोगों को अपनी ओर से आगामी परीक्षा में शामिल होने के लिए हार्दिक बधाई, ढेरों शुभकामना। और दूसरा जो प्रोग्राम है ये विदाई समारोह, 8 साल का हमको भी अनुभव रहा है पढ़ाने का। सारे जगह हमको अच्छा लगता था, विदाई समारोह से हम बहुत भागते रहे हैं, क्योंकि यह एक बहुत भावुक पल होता है। और बहुत ही अच्छा लिखा है किसी शायर ने कि जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं। हमारे बीच यहाँ पे जो पायल कुमारी है, टॉप की है, 479 नंबर, पाली हॉल्ट के रहने वाली है और अपने मामा के यहाँ रह करके पढ़ाई कर रही है। और इनसे बहुत उम्मीद है मुझे, और बहुत अच्छा स्टूडेंट। पायल जी आकर 2 शब्द यहाँ कहेंगे। मेरा नाम पायल कुमारी है और मैं विद्यादायनी कोचिंग सेंटर की क्लास 12th क्लास की छात्रा हूँ। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज इस दीक्षांत समारोह के पावन अवसर पर हम लोग के साथ और हमारे बीच ही हमारे इस क्षेत्र के महान लेखक, हमारे इस क्षेत्र के कह सकते हैं इंडिया के हैं, जो हमारे सर ने बताया। कुछ दिन से हम लोग सिर्फ स्टडी के बारे में चर्चा चल रहा है हम लोग की क्लास में कि हम लोग के बीच में एक ऐसे व्यक्ति हम लोग के समक्ष आने वाले हैं जिनसे हम अपना आगे की जो लाइफ है, जो फ्यूचर है, उनके बारे में हम कुछ समझेंगे, कुछ जानेंगे कि सर ने क्या किया कि आज उनका। देखिए कहा जाता है ना, अगर हमारे क्षेत्र के अगर कोई एक्टर ही आजकल जनरेशन के तहत हम कह सकते हैं, कोई एक्टर अगर रहता है ना तो पूरा विख्यात है कि हाँ जैसे राजपुर गांव में कोई एक्टर है भाई, मतलब इतना है। लेकिन हाँ लेखक की बात करें तो लेखक है सर। तो हम लोग भी अभी तो जाने कि मखदूमपुर गांव में एक ऐसे राइटर हैं जिनका हम बुक पढ़ेंगे, जो आगे हमें काम देगा, हमारे भविष्य तय करेगा।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे सर ने इतना अपने ये बहुत ही अनमोल कर सकते हैं टाइम निकाल अब अनमोल टाइम में से कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारे इस पावन अवसर को मनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं सर से बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ हमारे और भी चीफ गेस्ट के रूप में सर आए हैं, तो इन लोग से भी हम पहली बार मिले हैं। सर भी बोले थे कि और हम लोग के देखने के साथ साथ हमारे सर भी बहुत मतलब खुशी थे कि हमारे बीच एक ऐसे आने वाले हैं जो हमें मार्गदर्शन करेंगे। इसके लिए मैं बहुत खुशी हुई है। मैं तनु कुमारी क्लास 12 विद्यादायनी कोचिंग सेंटर की छात्रा हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मतलब हम लोग का दीक्षांत समारोह है और हम लोग को पुरस्कृत किया गया है। इंटर में जब मतलब 500 का टेस्ट होता है, जैसे इंटर बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसी तरह हम लोग के कोचिंग में भी वैसे एग्ज़ाम हुआ था 500 नंबर का, जिसमें से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा किए हैं। उनको आज के दिन पुरस्कृत किया जा रहा है और उसी शुभ अवसर पर हमारे इस कोचिंग में इस भारत के महान लेखक संजीव सर और चीफ गेस्ट के रूप में जन्मेजय सर, वीरेंद्र सर इस कोचिंग में आए और आज के इस समारोह में मतलब 4 चांद लग गए इन लोग के आने से। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे उपस्थित है और हम लोग को आशीर्वाद भी दिए हैं। जैसा कि मतलब एक तरफ तो खुशी भी है कि आज हम लोग मतलब इन लोग से मिले, लेकिन एक तरफ खेद भी है कि अब हम लोग को ये पढ़ाई का माहौल हम लोग को नहीं मिलेगा। जिस तरह से हम लोग पढ़ाई करते थे, हंसते खेलते थे, वो सब आज हम लोग से मतलब दूर हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा खेद भी है, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं नीतू कुमारी विद्यादायनी कोचिंग सेंटर क्लास 12 की छात्रा हूँ। मैं अपनी तरफ से यहाँ पे आए समस्त चीफ गेस्ट और अपने परम आदरणीय सर और यहाँ पे प्रिय मेरे जूनियर बहन को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने परम आदरणीय सर और उनके द्वारा बुलाए गए चीफ गेस्ट के हाथों पुरस्कृत हुई। और थोड़ा सा लग भी रहा है क्योंकि आज हम लोग का यहाँ पे लास्ट दिन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा माहौल नहीं मिलेगा कहीं पे और ना ही कहीं पे ऐसा मतलब लगता है थोड़ा सा यहाँ पे होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे गुरुजन हैं जो बचे हुए हैं, ज़्यादा मैं लाग लपेट की भाषा में बात नहीं कर पाता हूँ। जो भी बात करूँगा बिल्कुल सीधी सादी करूँगा। जितने भी गुरुजन हैं उनको नमन, जितने भी हमसे जो है छोटे हैं सबको आशीष, ज़िंदगी में बढ़िया कीजिए और आप जितना बढ़िया कर सकते हैं उसके लिए आप और केवल आप जिम्मेदार हैं। मैं अपनी बात कह दूँ, कई लोगों को लगता है कि मैं जो है कोई अनोखा प्राणी हूँ। मैं अनोखा प्राणी नहीं हूँ। मैं आप लोगों के बीच से ही निकल के आया हूँ और 40 साल पहले आप जहाँ अभी हैं 40 साल पहले मैं भी वहाँ था। मैं बहुत गांव का आदमी, बहुत संकोची, और मेरी मैट्रिक के आसपास की स्थिति यह थी कि मैं एक पंक्ति खरी हिंदी नहीं बोल पाता था। हम लोग की जो बोली है वहाँ मैथिली चलती है। मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ मूल रूप से। मेरा पैतृक जमीन जायदाद वहाँ पुपरी जिले में पड़ता है और मैं जब वहाँ से मैट्रिक के बाद पढ़ने के लिए सीतामढ़ी आया तो जान के आश्चर्य होगा कि मैं एक पंक्ति खरी हिंदी में नहीं बोल पाता था। आधी पंक्ति बोलने के बाद जो मैथिली बोलना शुरू कर देता था। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि सीखना पड़ेगा। और मैट्रिक में उस समय बायोलॉजी में जो अंग्रेजी में टर्म आता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्या क्या सब आता है, तो अंग्रेजी सुन के जो है मुझे बहुत नींद जैसी आती थी। अंग्रेजी देख के जो है अंग्रेजी में सबसे मेरा कम नंबर आया था मैट्रिक में। सीतामढ़ी में आने के बाद मेरी बात मुझे समझ में आई कि बाबू पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मुझे जो अच्छा लगेगा, मैं जिस बात से कन्विंस होऊंगा, सुनिए सबकी, कीजिए अपने मन की। आपकी अपनी आत्मिक शक्ति क्या है, आपकी मजबूती क्या है, कमजोरी क्या है, ये आप बेहतर जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। बहुत ठंडे दिमाग से जो इनर वॉइस जो होती है, जो आदमी की अंदरूनी आवाज़ होती है, वो सुनिए और प्रयास कीजिए कि जो आपका पैशन और वही प्रोफेशन हो जाए तो आप बहुत जो है आग लगा देंगे। क्या बात, क्या आज विद्यार्थी अपने जीवन को संक्षिप्त जहाँ समझ लेता है वहाँ जीवन का सार नहीं मिलता है। जीवन को कभी भी संक्षिप्त न समझें। सार तभी मिलेगा जब आप जीवन को संक्षिप्त समझना बंद कर दें। इतना जरूर मैं कहूँगा
कि जिस विद्यादायिनी ने आपको जिस तरीके से सहेजा है, जिस तरीके से ठोक ठोक ठेठा कर सुराही बनाने का प्रयास किया है, तुम्हें वो सुराही बना करके यहाँ से भेजे हैं कि दुनिया के किसी कोने में भी पानी रखा जाएगा, तुम उसको शीतल करती रहोगी। बात याद रहे। असफल व्यक्ति को जिंदगी में कोई याद करता है क्या? कौन जानता था कि पेपर बेचने वाला एक दिन कलाम होगा और इस देश का राष्ट्रपति होगा? कोई जानता था? लेकिन उसके अंदर संकल्प शक्ति जो थी वो कभी नहीं मरा था। वो भले ही पैसे से पेपर बेच रहा था, संकल्प शक्ति जिस दिन तुम्हारी मर जाएगी उस दिन तुम जिंदा रहते हुए मर जाओगे। ये बात याद रखना, इसको मरने मत देना। क्या कहना चाहोगे बाबू? आज आप प्रथम आयु दीक्षांत समारोह का जो परीक्षा हुआ था उसको क्या कहना चाहोगे आप? आज हमारे इस प्यारे से कोचिंग में हमारा ही नहीं, हमारे जितने भी क्लासमेट हैं वो सभी का दीक्षांत समारोह है। और ये दीक्षांत समारोह इतना अच्छा से मनाया गया, हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाया गया कि अगर मैं अपने जीवन में इसका एक्सपेरिमेंट करूँ तो मैं बहुत आगे तक जा सकती हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ जो सर ने बहुत, किसको मैं क्या कहूँ कि हम कुछ पता नहीं चल रहा, इतना अच्छा सर ने हमें बात बताया। जैसे कि सर ने अभी उदाहरण दिया एक चिड़िया के, वो तो हमारे दिल को एकदम छू गया। मतलब सही बात है कि भले कोई, देखिए यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती है, एक मैं ही क्यों टॉप करी, जब मैं ही सबसे ज़्यादा नंबर क्यों ही लाई, क्योंकि मैंने कुछ मेहनत किया था, इसीलिए मैं आज फर्स्ट पोजीशन पे हूँ। सर ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ आऊँ और सबके सामने कुछ बोलूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुआ, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। आज आपका इस कोचिंग में अंतिम दिन है, विश्वविद्यालय सर के लिए क्या कहेंगे? मैं अपने सर के लिए क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। सब टीचर तो सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हमें एक पढ़ाई के साथ साथ एक हमारा जो सांस्कृतिक जो मतलब हम लोग का एक व्यक्तित्व ज्ञान भी देते हैं, जो हमारे सर ने बहुत भरपूर हमें भरा है। हमें का हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब में भरे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर के बारे में तो आप लोग सभी तो जानते ही हैं, सर हमारे सर हैं। आज आपका कोचिंग में अंतिम दिन है, क्या कहना चाहेंगे? आज मेरा इस कोचिंग में अंतिम दिन है, इसके लिए थोड़ा सा खेद भी है, लेकिन क्या करें, ये मतलब नियम ही है, सबको मतलब आना है, पढ़ना है और एक दिन फिर जाना भी है, तो इसमें तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। मतलब ये दिन ही वही है सबके लिए, मतलब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हम ही लोग के लिए है, सब बच्चों के लिए। क्यों कुछ दिन बाद 10th वाली का भी होगा और फिर अगले साल सब लोग का होना ही है, तो ये नियम ही है। जो अतिथि लोग आए हुए थे, इतना अच्छा बात बोलो, उससे क्या आप लोग कुछ सीखी है? जो मतलब चीफ गेस्ट यहाँ पे आए सब, वो इतनी अच्छी बातें बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे उनसे मैं बहुत सीखी भी हूँ, और मैं उसे एक्सपेरिमेंट में करूँगी तो मैं बहुत आगे तक जा सकती हूँ। आज इन लोगों ने आए और मुझे क्या, मेरे सारे मतलब जूनियर बहन लोगों को, सभी स्टूडेंट को, मतलब यहाँ तक कि सर लोग को भी बहुत तक अच्छा सिखाया है, और बहुत हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने जीवन में इसको अमल करें। विश्वविद्यालय सर से क्या कहना चाहेंगे? सर का क्या कहना, सर के बारे में तो मतलब सब नहीं है कि मैं क्या कह सकूं। वैसे तो टीचर तो सभी टीचर अच्छे ही होते हैं, लेकिन एक टीचर तो मतलब एक पेरेंट्स की तरह होते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि पेरेंट्स जो होते हैं, जो जन्म देते हैं, वो हमें उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं, लेकिन चलना मतलब किस रास्ते पे चलना है वो एक शिक्षक ही बताते हैं। तो इसलिए तो असली माता पिता तो हमारे शिक्षक ही होते हैं, तो सर का तो कोई जवाब नहीं है, क्या बोले सर के बारे में। हाँ बोलो बाबू, क्या कहना चाहती हो? आज आप दीक्षांत समारोह में शामिल हुई, आज आपका अंतिम दिन है विद्यादायिनी कोचिंग सेंटर में, क्या कहना चाहोगे? तो जैसा कि सर ने मतलब हम लोग आज दीक्षांत समारोह है और सर ने यहाँ पे मुख्य अतिथिगण को बुलाए और हम लोग को आशीर्वाद दिलवाएं और अच्छी बातें भी बताएं, तो उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सर ने मतलब आए हुए अतिथिगण हैं वो मतलब बहुत अच्छी बातें बताएं, जिससे हम लोग अगर उस रास्ते पे चले जो सर हम लोग को बताए, तो हम लोग जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शन कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। और मैं सारे सर को यहाँ पे बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो लोग आए, हम लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए। अगर विश्वविद्यालय सर का मुखातिब होकर सामने होकर 2 शब्द कहना हो सर के लिए तो क्या कहोगे? सामने होकर बोलो। तो पहले तो मैं अपने सर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हम लोग के भविष्य के लिए इतना किया
और हम लोग का शिक्षा प्रदर्शन में ये बहुत मतलब अच्छा करते हैं सर। ऐसा ऐसे मतलब पढ़ाते हैं, मतलब ऐसा पढ़ाते हैं ना कि हम लोग एकदम दिमाग में घुस जाता है। और मतलब इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा मतलब करते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और ज्ञान दिए हैं। और हम लोग का कैसा चारित्रिक मतलब चरित्र का मतलब कैसा मतलब रखना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इनके सामने क्या बोले, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। अच्छा सर, दीक्षांत समारोह है, ये जो बच्चियां हैं आज के बाद कोचिंग में आपकी नहीं आएंगे, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चियों के लिए? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है कि कोचिंग में आएंगे नहीं, बस एक व्यवस्था चेंज हुआ है सर। क्योंकि वो सर ने बताया था कि जब तक विदाई नहीं होगी तब तक आगे जीवन कैसे कर पाएंगे। क्योंकि आगे कुछ करना होता है तो माँ बाप से बिछड़ना होता है। बिछड़न और मिलन और बिछड़न दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है। जब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो छोड़ना पड़ता है, समाज को छोड़ना पड़ता है निश्चित तौर पे। तो ये लोग ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, इन लोगों के लिए दरवाजा खुला हुआ है। कोई कहता है ना गाना है कि कोई जो तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना नीतू, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए।